श्री रामचंद्र जी बोले, हे राजन, अयोध्या में भरत जी एवं प्रजाओं ने श्री रामचंद्र जी सहित माता सीता और लक्ष्मण जी का स्वागत किया। तत्पश्चात गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया। भगवान श्री राम धैर्य पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन प्रभु श्री राम जी के सेवक ने आकर बतलाया, हे प्रभु, एक धोबी अपनी स्त्री से लड़ते हुए कह रहा था, तू रात भर मुझे बताए बिना कहाँ रही। अब मैं तुझे एक क्षण के लिए अपने घर में नहीं रहने दूंगा। मैं रामचंद्र नहीं हूँ जो सीता को 1 वर्ष रावण के पास रहने देने पर भी स्वीकार कर लिया। जा, चली जा और लौटकर मेरे घर मत आना। गुप्तचर के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को आदेश देकर बोले, तुम प्रातःकाल सीता जी को वन में ले जाकर छोड़ दो। मैं सीता का परित्याग करता हूँ, क्योंकि उन्हें घर में रखने से प्रजा में अपकीर्ति होगी। प्रभु का वचन स्वीकार कर लक्ष्मण जी जनक नंदिनी सीता के पास जाकर बोले, हे माता, आप गंगा पूजन के लिए कह रही थी, मेरे साथ वन में चलकर पूजन कराइए। सीता जी प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी के साथ गंगा पूजन हेतु गई। वहाँ त्यव्यवलोक लक्ष्मण जी कहने लगे, हे माता, लोक लज्जा एवं अपकीर्ति के भय से भैया ने आपका परित्याग कर दिया है। यह सुनते ही सीता जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। लक्ष्मण जी अधीर हो उठे, किंतु का भाई का आदेश मानकर वे कुछ न कर सकी। सीता को मूर्छित अवस्था में प्रणाम करके वापस लौट आए। तब सीता जी की जब चेतना जागी, तब वह करुण विलाप करने लगी। निकट ही महर्षि श्री वाल्मीकि जी का आश्रम था। वे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। सीता जी को देखकर रुक गए और धीरज बंधाते हुए बोले, हे पुत्री, तू इस तरह विलाप क्यों करती है। इसी के वचनों को सीता जी ने सारा वृत्तांत बतलाया। तब वे बोले, हे पुत्री, तू चिंता मत कर, मेरे साथ आश्रम पर चलकर सुखपूर्वक रह। वहीं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर सीता जी ने लव एवं कुश नामक 2 बालकों को जन्म दिया। वे महान शूरवीर बालक हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। तब यज्ञ के घोड़ों को उन्हीं के पुत्र लव कुश ने पकड़ा और अपनी वीरता श्री राम जी की सेना को परास्त किया। अंत में स्वयं श्री रामचंद्र जी युद्ध हेतु आए। तब ऋषि के कहने पर सीता जी लव कुश को राम के हाथों में सौंपकर स्वयं पृथ्वी में समा गई। सीता वापस न आई। तत्पश्चात वे अपने पुत्रों को लेकर अयोध्या वापस लौट आए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, भगवान का राम की कथा जो प्राणी ध्यान लगाकर सुनता है, उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और अंत समय में परम गति को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की जय, सीता मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान, जय जय श्री सीता।